Hello everyone. In previous session, we covered operators in Python. Now, in today's lecture, we will focus on an inputs in the Python. Fine. So, taking input in the Python means accepting data from the user while the program is running. जब भी हमें यूजर के एंड से कोई वैल्यू को एज ए इनपुट लेना होगा, सो एट दैट टाइम वी यूज इनपुट फंक्शन. फाइन. सो अभी तक फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे अगर मुझे x में स्टोर करवाना हो 7, फाइन, और हमें y में स्टोर करवाना हो 8. सो हियर आई एम टेकिंग 7 as a x and 8 for this y variable. Understood? So the thing is that हमें यहाँ x की वैल्यू और y के वैल्यू को फिक्स करना पड़ रहा है. So if I want to do addition of these two numbers, then I am going to take third variable, जहाँ पर में हम लोग x प्लस y की वैल्यू को स्टोर करेंगे. अंडरस्टूड? सो 7 प्लस 8 15. सो जो हमारी 15 वैल्यू होगी यह इस C में स्टोर होगी. अंडरस्टूड? बट द थिंग इज दैट यहाँ पर हम लोगों ने x और y की वैल्यू फिक्स रखी है, जो है हमारी 7 एंड 8. बट मुझे यूजर के एंड से इनपुट लेना है. मुझे कोई वैल्यू फिक्स नहीं करनी है x की, या फिर मुझे कोई वैल्यू y की फिक्स नहीं करनी है. जस्ट मुझे यूजर के एंड से इनपुट लेना है. फाइन. सो इन दैट केस we are going to use input function. So taking input in Python means accepting data from the user while the program is running. Understood? Okay. So Python provides a built-in function termed as input. Fine. सो जो हमारा यह इनपुट फंक्शन होता है, इसका पर्पस होता है यूजर के एंड से इनपुट लेना. जब भी हम कोड को रन करेंगे या फिर प्रोग्राम रन करेंगे, सो प्रोग्राम रन करने के दौरान हम लोग यूजर के एंड से कोई स्ट्रिंग या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई डेसिमल वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे. फाइन. इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दिस वैल्यूज. ठीक है. सो now the question is, what if we want the user to enter values instead of fixing them? For example, अगर मुझे यूजर के एंड से 10 और 20 इनपुट लेना हो x और y के लिए, ठीक है, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 30. अंडरस्टूड? सेम वेरिएबल के लिए इनपुट लेना है 5 एंड 3, जहां पर मैं आउटपुट डालना चाहिए 8. सो मैं रैंडमली यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं ऑफ x वेरिएबल एंड माई y वेरिएबल. सो इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का. सो देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं ये कैसे होता है. सो सी हियर प्रैक्टिकल. आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल इन फ्रंट ऑफ यू. सो सी, सपोज आई एम टेकिंग वेरिएबल 1 एज ए इनपुट. अंडरस्टूड? Now we want to store any value in that variable, that is 3. But ये तो फिक्स हो गई ना. हमें इस तरीके से वैल्यू को फिक्स नहीं रखना है. फॉर एग्जाम्पल मैं var1 प्रिंट करूंगा तो देखिए 3 प्रिंट हो रहा है. बट मुझे यूजर के एंड से इनपुट लेना है. मेरी वेरिएबल 1 की वैल्यू वैरी होनी चाहिए. ठीक है, मुझे चाहिए यूजर के एंड से इनपुट. तो इस समय हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन का. सो देखिए कैसे करेंगे. var which is equal to, हम लोग यूज करते हैं इनपुट फंक्शन input, इनपुट. सो दिस इज माय इनपुट फंक्शन. अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एंटर योर नेम, सो सी आ गया. यहाँ पर मैं एक बॉक्स आ गया है. यहाँ पर में हमें हमारे यूजर के एंड से इनपुट देना है. अब हम यहाँ लिखेंगे थॉर, THOR, थॉर. एंटर आ गया. यहाँ पर मैं एंटर यूर नेम के सामने थॉर प्रिंट हो गया. यस. सो इस तरीके से हम लोग
वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो जो हमने अभी जस्ट प्रिंट कराया है थॉर, यह var में स्टोर है। कहाँ स्टोर है? हमारे var में स्टोर है। देखिए आ गया थॉर। बिल्कुल, बिकॉज हमने जो इनपुट लिया था यूजर के एंड से, वह इनपुट, वह डेटा या फिर वह एलिमेंट हम लोगों ने var नेम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अंडरस्टूड? यस, गुड। सो ठीक है सर, ये तो आपने इनपुट ले लिया है एक कोई अल्फाबेट। अब हमें लेना है कोई नंबर एज ए इनपुट। अगर मैं var करके यहां पर मैं लिख दूं इनपुट, और हम लोग यूज करेंगे एंटर यूर नंबर दिस स्ट्रिंग। सो देखिए, अगर मैं इसे रन करूं, यह कंपाइलर कॉल करेगा कि आप यहाँ पर मैं एंटर करिए वैल्यू, और जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना जाएंगे, सो देखिए मैं 7 एंटर कर रहा हूँ, क्या यह वैल्यू var में स्टोर हो रही है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज जो मैंने यहाँ पर मैं 7 एज ए इनपुट लिया है, वह एज अ स्ट्रिंग सेव हुआ है। सो देखिए हम चेक करेंगे टाइप, TYPE, टाइप ऑफ var। सो देखिए क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है। आ रहा है स्ट्रिंग, बट हमें फ्रेंड्स यहाँ चाहिए 7 एज ए इंटीजर वैल्यू। सो हम लोग सिंपली इस var के इनपुट के सामने int नाम का डेटा टाइप ऐड करेंगे, और इसे हम लोग क्लोज करेंगे int डेटा टाइप में। सो देखिए अगर मैं इसे रन कर दूं, अब मेरे से पूछेगा या वैल्यू एंटर करो। जब मैं 8 एंटर करूंगा, सो यहाँ पर मैं 8 वैल्यू एंट्री हो गई। चलो हम लोग चेक करेंगे इसका डेटा टाइप। टाइप ऑफ var आ गया int। यस। सो जस्ट मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं, जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं हमारे वेरिएबल में, तो उस समय जो हमारा वेरिएबल होता है, यह बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग सेव करता है, बाय डिफॉल्ट अल्फाबेट स्टोर करता है, ओके, बाय डिफॉल्ट लेटर स्टोर करता है। बट अगर हमें इंस्टेड ऑफ लेटर और इंस्टेड ऑफ एनी अल्फाबेट्स कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होगी, तो हमें इंट फंक्शन का यूज करना होता है। अंडरस्टूड? चलो ठीक है सर, सपोज आई वांट टू टेक इनपुट एज ए डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जांपल मुझे 4.2 एज ए इनपुट लेना हो, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली var विच इज इक्वल टू input इनपुट, और यहां लिखूंगा अंदर में ऐड मैसेज enter एंटर यूर decimal डेसिमल नंबर। सो देखिए अगर हम लोग इस इनपुट से पहले फ्लोट लिख देंगे, या FLOAT फ्लोट, सो देखिए क्या हो रहा है? जो मेरा var है, यह फ्लोट वैल्यू एज ए इनपुट लेगा। अब मैं टाइप कर रहा हूं 5.7, आगे 5.7। हम चेक करेंगे var आगे 5.7, यस। और क्या हो सकता है इसका डेटा टाइप? सिंपली फॉर फेच द डेटा टाइप ऑफ दिस var, सिंपली वी आर गोइंग टू यूज टाइप फंक्शन। सो देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया फ्लोट। यस। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। अंडरस्टूड? ओके, गुड। बट रिमेंबर, always remember that these functions is used when this function is used, the program pause and waits for the user। किस चीज के लिए? टू टाइप
something as an input, whether it may be float value, whether it may be integer value or any string. Understood? Good. So the enter value, जो भी हम हमारी वैल्यू हम एंटर करेंगे वह एंटर्ड वैल्यू स्टोर होगी हमारे मेमोरी के वेरिएबल में, जो हमारा मेमोरी का लोकेशन होता है जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स। सो व्हाट इज एक्स? इट इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी आर गोइंग टू स्टोर एनी वैल्यू, सपोज 7। फाइन। सो इस तरीके से हम लोग पाइथन में इनपुट्स लेते हैं। फाइन। सो व्हाई inputs in Python is important? बताइए मुझे। Because it allows program to interact with users and work with real data instead of fixing it. Instead of fixing it. That's why the input in a Python are play the vital role. Understood? Okay. So first and foremost the thing is that it makes program interactive. क्या करता है input? It makes program interactive. Fine. And it helps to work on the real-time application. After that, it is flexible and reusable. Got it? Also, it helps in decision making. Also, it helps in decision making. Got it? And last but not least, यह जो हमारे इनपुट्स होते हैं यह डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई इनपुट इन पाइथन्स आर सो इम्पोर्टेंट। गॉट इट? सो चलो हम रिकैप करते हैं। सो क्या होते हैं इनपुट्स, बताइए। इनपुट्स क्या होते हैं? जब भी एंड यूजर को कोई इनपुट कोड के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान हमें लेना हो फ्रॉम एंड यूजर, सो एट दैट टाइम हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर में हम लोगों ने 7 and 8 यह x and y वेरिएबल में फिक्स किया है और इसी पे हम लोग एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस वी वांट to take input from the user so that my execution make flexible, so that जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा काफी इंटरेक्टिव हो सके। इसीलिए हम लोग इनपुट फंक्शन को पाइथन में पढ़ते हैं। अंडरस्टूड? गुड। सो देखिए प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है आपको? ओके फाइन। सो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, इनपुट्स इन पाइथन। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बने रहिए, स्टे ट्यून एंड वर्क हार्ड। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। हम लोग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रिंग टॉपिक।
understood. Along with that, what is indexing, what is slicing, and which are the functions which are going to use in the strings along with few methods. Okay, यह सारा कुछ हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जा रहे हैं.